अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को बोल दिया सॉरी। एआईएमआईएम के लिए सपा ने दरवाजे पर लगाई कुंडी। बीजेपी की बी टीम बताते हुए गठबंधन में भी नहीं दी एंट्री। हैदराबाद के भाईजान ने भी सपा प्रमुख को कहा ओके जी। कहानी 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की है। तब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कानपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में पहले शादियों में मुसलमानों से बैंड बाजा बजवाया जाता था, लेकिन उन्हें शादी में अंदर आने नहीं दिया जाता था। राजनीति में भी मुसलमानों की स्थिति ऐसी ही है। मुसलमान बारात की उस बैंड पार्टी की तरह हो गए हैं जिन्हें पहले बाजा बजाने को कहा जाता है, लेकिन दूल्हे के मुकाम तक पहुंचने पर उन्हें बाहर ही रोक दिया जाता है। अब मुसलमान बैंड नहीं बजाएगा, हम जमहूरियत का बाजा बजाएंगे। ओवैसी के इस जुमले में सूबे की सियासत को गर्म कर दिया था। तब लग रहा था कि यूपी का मुसलमान भाईजान के साथ जाएगा, लेकिन मतगणना के बाद ओवैसी की पार्टी की हवा निकल गई। 99% सीटों पर ओवैसी की पार्टी की जमानत जब्त हो गई। अब फिर से चुनाव है, ये चुनाव अगले साल होना है। ऐसे में ओवैसी फिर एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने बहराइच से एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि हम बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन को तैयार हैं, बशर्ते हमें सम्मान और हिस्सेदारी ठीक से मिले। इसी बयान के बाद सपा प्रमुख बोले। उन्होंने हैदराबाद के भाईजान को सॉरी बोलकर सपा के गेट एआईएमआईएम के लिए बंद कर दिए। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदेश की राजनीति में एंट्री कर दी है। उन्होंने अपनी पहली जनसभा बहराइच में की। इस मौके पर ओवैसी ने अखिलेश यादव को बड़ा ऑफर दिया। ओवैसी ने कहा, हम बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। अगर हमें सम्मान और सही हिस्सेदारी मिले तो मजलिस सपा के साथ गठबंधन को तैयार है। ओवैसी के ऑफर पर अखिलेश यादव का जवाब आया। अखिलेश यादव ने इस मामले में साफ कर दिया कि गठबंधन के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। उन्होंने साफ किया कि लोकसभा चुनाव 2024 की तरह ही यूपी चुनाव 2027 में इंडी गठबंधन अपने स्वरूप के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हमला बोला। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि जो इंडी गठबंधन था वही गठबंधन बना रहेगा। इस गठबंधन ने अभी अभी भाजपा को हराया है। उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा कि ऐसे कई लोग आएंगे, कई रुकावटें आएंगी, ऐसे सभी लोग भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी के विपक्षी दलों के एकजुट होने के मामले में कहा कि आज भंडारे के दिन आप राजनीति से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं, हमने तो अभी अभी भाजपा को हराया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि देखिए कैसे लोग निकल पड़े हैं, ऐसी और ताकतें आएंगी। अखिलेश यादव ने बिना ओवैसी का नाम लिए कहा, बहुत से लोग आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। अभी अभी बीजेपी हारी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मरता क्या न करता। सपा अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी कारोबार करने वाला जिसके पास जमीन पर ताकत नहीं है वो भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकता है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में साफ कर दिया कि इंडी गठबंधन में ओवैसी की एंट्री मुश्किल है। अखिलेश यादव एक बार फिर ओवैसी पर भाजपा के सहयोग का आरोप बिना नाम लिए लगाते हुए दिखे। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने सयोनी घोष का नाम लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि काबा का गीत गाने वाले बीजेपी में चले गए। उन्होंने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा, आप भी गए थे बंगाल में चुनाव प्रचार करने, क्या हुआ? जिसके लिए प्रचार किया उस पार्टी के नेता बीजेपी के आगे लाइन लगाए खड़े हैं। ओवैसी यूपी चुनाव में कई पार्टियों के गठबंधन कर सकते हैं। ओवैसी ने ऐलान किया कि मजलिस पूरी ताकत के साथ यूपी में चुनाव लड़ेगी। मजलिस ही वो इकलौती पार्टी है जो सीधे बीजेपी को टक्कर देती है। लेकिन बंगाल और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? टीएमसी टूट गई, उद्धव ठाकरे के सांसद बागी हो गए। अब आगे आगे देखिए होता है क्या।